यह बात तो हम सभी जानते हैं कि रिश्तों के शुरुआती दौर में लोग काफी खुश रहते हैं और उसे बरकरार रखने की कस्में वादे करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां एक समान नहीं रहती हैं और रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। और ब्रेकअप के बाद इंसान कुछ ऐसे काम करने लग जाता है जो वाकई में नहीं करना चाहिए। यदि आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर सकें। इसीलिए यदि अपने पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है तो हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं यह काफी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने बताया है कि ब्रेकअप के बाद आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको यदि सच्चा प्यार हो जाए तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए ताकि ब्रेकअप जैसी सिचुएशन कभी क्रिएट ही ना हो। लेकिन इसके बावजूद यदि रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है तो ऐसे समय में कुछ ध्यान देने लायक बातें हैं जिसकी मदद से आपको यह पता चलेगा कि ब्रेकअप के बाद आपको कुछ ऐसे काम होते हैं जो नहीं करने चाहिए, नहीं तो पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। सबसे पहली बात, सच्चे प्यार में लोग एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं और उन्हें कभी झुकने का मौका नहीं देते हैं। ऐसे समय में लोग एक दूसरे की कदर करते हैं और उनकी इज्जत भी काफी मायने रखती है। यदि रिश्ते हमेशा ऐसे ही चले तो कभी रिश्ते में दरार ही नहीं आती, लेकिन हर बार सिचुएशन अलग अलग हो जाती है। आप जिससे प्यार करते हो, यदि आपका उनके साथ ब्रेकअप हो गया है तो अपने आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाकर कभी भी उनके सामने प्यार की भीख ना मांगे। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं। यदि आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप बार बार उनसे प्यार की भीख मांग रहे हैं तो वह आपके आत्मसम्मान को जरा भी वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि अपने पैरों तले कुचल देंगे। इससे आपकी ही इज्जत कम होगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, रिलेशनशिप में आने के बाद भले ही लोग प्यार भरे स्टेटस अपने सोशल मीडिया पर लगाते रहते हैं, लेकिन वहीं यह भी देखा जाता है कि ब्रेकअप के बाद अक्सर लड़के लड़कियां दिन रात सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सैड सॉन्ग सुनते रहने से बार बार पुरानी यादें मन ही मन ताजा होने लगती हैं और काफी दुख भी होता है। इसीलिए हम यह सलाह देंगे कि कभी भी ब्रेकअप हो जाने के बाद सैड सॉन्ग ना सुने। अगर आपको ऐसे सॉन्ग सुनने का मन भी हो तो भी इसे सुनने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह आपको और दुखी कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि सैड सॉन्ग सुनकर आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह सिर्फ आपका भ्रम है। तीसरी बात, यदि आप रिलेशनशिप बरकरार रखने में फेल हो गए हैं और आपका ब्रेकअप हो चुका है तो इससे उबरने के लिए ऐसे लोगों की संगत में रहें जहां आपको खुशी मिले, आपको बिल्कुल भी अकेला महसूस ना हो। इसीलिए ये जरूरी है कि यदि आप दोस्त बना रहे हैं तो अच्छे दोस्तों को ही दोस्त बनाएं और उनके साथ रहें। इसके साथ ही यदि आप अच्छे लोगों या अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे और एक नई शुरुआत करने में आपको काफी आसानी होगी। चौथी बात, ब्रेकअप के बाद लोग अपने रिश्तों को फिर से बनाने के लिए अपने पार्टनर को फोन या मैसेज करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। यदि आप बार बार कॉल या मैसेज करते हो तो आप अपने ही इज्जत में कमी कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि ब्रेकअप के बाद आप अपने पार्टनर को फोन कॉल ना करें और ना ही उन्हें किसी भी तरह का मैसेज करें। पांचवी बात, ब्रेकअप के बाद अक्सर लड़के लड़कियां अपने सोशल मीडिया में सैड सॉन्ग और सैड स्टेटस लगाया करते हैं, जिससे पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं और बहुत दुख भी होता है। ऐसे में यदि आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आप कभी भी सोशल मीडिया पर सैड स्टेटस ना लगाएं, ताकि आप एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने में सक्षम हो सकें। छठी बात, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड सभी अपने पार्टनर से सोशल मीडिया पर कनेक्ट तो रहते ही हैं, लेकिन यदि उनका ब्रेकअप हो जाता है तो भी वे कई बार कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे में उनके पोस्ट के जरिए आपको और अधिक दुख होता है। इससे बचने के लिए कभी भी सोशल मीडिया पर उनसे कनेक्ट ना हो, और यदि आप कनेक्टेड हैं भी तो डिस्कनेक्टेड हो जाएं। सातवीं बात, ब्रेकअप के बाद लोगों में ना जाने कौन सा नशा चढ़ जाता है कि वह अपने अंदर एक से बढ़कर एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि वे हर काम करें जो उनके पहले पार्टनर को पसंद नहीं था। इसके चलते लोग कई बार अपनी ड्रेसिंग सेंस बदल लेते हैं और कई बार शरीर पर टैटू बनवा लेते हैं या कोई भी ऐसे काम करने लगते हैं जो उन्हें काफी बदलाव महसूस करवाता है। लेकिन यदि आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आप कभी भी अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि वैसे ही रहें जैसे आप रहना पसंद करते हैं और शुरू से रहते आए हैं। आठवीं बात, कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहते हैं और सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ लोग तो ऐसे गलत कदम भी उठा लेते हैं। जरा सोचिए ऐसा करने से
क्या होगा। प्यार में धोखा खाने वाले लोग या ब्रेकअप हो जाने पर ऐसे लोग खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर ही लेते हैं, लेकिन वे लोग ये नहीं समझते हैं कि उनके माँ बाप और पूरे परिवार को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ब्रेकअप हो जाने पर कभी भी कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आपकी अपनी जिंदगी है और आप इसे अपने अंदाज से नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। 9वीं बात, रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद अक्सर देखा जाता है कि लड़के हो या लड़कियां नशे में पड़ जाते हैं। हमारे समाज में लड़कों में ऐसा अक्सर देखने को मिलता ही है। ब्रेकअप हो जाने के बाद वह अपने पार्टनर की याद में कई तरह के गंदे नशे में पड़ जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से शराब और सिगरेट आदि के नशे में डूबे लोगों को देखा जाता है। यदि आपका ब्रेकअप हो चुका है तो कभी भी नशे में ना पड़ें। ब्रेकअप के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने दोस्तों की बातों में आकर नशा करने लगते हैं, लेकिन यह बहुत ही गलत बात है। आपको इनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। 10वीं बात, यदि आप सोच रहे हैं कि ब्रेकअप का कारण क्या हो सकता है, तो इससे आप इस तथ्य को नहीं बदल सकते हैं कि आपके पहले साथी ने आपको जैसे भी आप हैं वैसे स्वरूप में स्वीकार नहीं किया है। किसी और के लिए खुद को बदलना कभी अच्छा विचार नहीं होता है। इसीलिए ऐसे सवालों को रोकें और जिंदगी में आगे बढ़ें। 11वीं बात, अगर आप यह सोच रहे हैं कि ब्रेकअप तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, क्या फिर से पैचअप हो सकता है, ऐसा सोचने से केवल ब्रेकअप होने के बाद कुछ देर के लिए राहत मिलेगी। यह आपको भ्रम दे सकता है कि ब्रेकअप अस्थायी है और वास्तव में आप उस व्यक्ति को कभी नहीं भुला पाएंगे। इस आशा को ना रखें और अपने व्यक्तिगत जीवन और अपनी भलाई पर ध्यान देने की कोशिश करें। 12वीं बात, अधिकांश लोग ब्रेकअप के बाद अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। यह आपको ब्रेकअप से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ब्रेकअप के बाद आपको अपने या अपने पार्टनर के दोस्तों को बताने का मन करेगा कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन आप उन्हें सिर्फ फैक्ट ही बताइए और बेवजह बुराई करना ठीक नहीं होता है। इससे आपकी ही छवि खराब होगी। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ भी अच्छा वक्त बिताया है तो बुरा वक्त बिताने के लिए भी तैयार रहें और उनके खिलाफ बोलना आपके लिए मूर्खता है और इससे आप दोनों के बीच कड़वाहट भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा कि ब्रेकअप के बाद लोग कैसे कैसे काम करते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ ऐसा काम ना करें जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए, बल्कि नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें और हर उस काम को करें जिसको करके आपको खुशी मिलती हो और आपके माता पिता को आप पर गर्व महसूस हो।